नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम पढ़ेंगे मधुलिका से पार्ट 3 क्रांतिकारी बिस्मिल। क्रांतिकारी बिस्मिल कौन थे? ये पंडित रामप्रसाद बिस्मिल। ये कौन थे? एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल उन महान क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने देश के स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि अपने देश को आजाद कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम पंडित मुरलीधर तिवारी था, जो कचहरी में स्टाम्प बेचकर घर का खर्च चलाते थे। यानी कि जो उनके पिता थे उनका नाम क्या था? मुरलीधर तिवारी। और ये कहाँ रहते थे? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रहते थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। और इनके पिताजी का नाम मुरलीधर तिवारी। और ये क्या काम करते थे? कचहरी में स्टाम्प बेचने का, यानी कोर्ट में जो स्टैम्प लगते हैं पेपर्स में, उनको बेचकर ये अपना घर का खर्च चलाते थे। बिस्मिल जी का बचपन अत्यंत निर्धनता में बीता। जो बिस्मिल जी हैं, यानी कौन? रामप्रसाद बिस्मिल। इनका जो बचपन था वो बहुत ही गरीबी में बीता था। बचपन में वे तरह तरह की चीजों का प्रयोग करते थे। इस कारण कई बार उनके पिताजी ने उनकी पिटाई भी की थी। कई ऐसे काम करते थे जिससे उनके पिताजी को गुस्सा आ जाता था, तो वो क्या करते थे? उनकी पिटाई भी कर देते थे। बड़े होने पर वे आर्य समाज के संपर्क में आए, जिससे उनके जीवन में क्रांति आ गई। यानी वो किससे जुड़े? आर्य समाज से जुड़े। और आर्य समाज से जुड़ने के बाद उनके मन में, उनके जीवन में क्या आ गई? क्रांति की भावना आ गई, यानी कि आजादी की भावना आ गई, जिससे वो अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहते थे। उनमें बुराइयों से लोहा लेने का साहस जाग उठा। बुराइयों से लोहा लेना मतलब कि मुकाबला करने का उनके अंदर साहस यानी बहादुरी उठ चुकी थी, यानी कि वो बुराइयों से मुकाबला कर सकते थे। धीरे धीरे वे संघर्ष की अनेक कलाओं में निपुण होते चले गए। यानी धीरे धीरे वो जीवन को जीने के लिए निपुण हो गए, यानी कि परिपक्व हो गए और कुशल हो गए। लेकिन उनमें क्रांति की सच्ची भावना का विकास उनके गुरु सोमदेव ने किया। यानी कि जो क्रांति की भावना तो उनके मन में बहुत पहले ही जाग उठी थी, मगर सच्ची भावना, जो देश के लिए बलिदान देने की भावना होती है, सच्ची भावना होती है, वो किसके विकास से हुई? उनके गुरु सोमदेव ने किया। यानी जब उनके गुरु सोमदेव आए उनके जीवन में, तो उनके जीवन में क्रांति की सच्ची भावना का विकास हो गया। उन्हीं दिनों लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होना तय हुआ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के लोकप्रिय नेता थे, सबसे लोकप्रिय नेता थे। तो उन्हीं दिनों क्या हुआ था? लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और जो कांग्रेस के जो लोकप्रिय नेता थे, यानी कि जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नेता थे, लोग उनको प्यार करते थे लोग, वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। क्रांतिकारी चाहते थे कि अपने महान नेता को खुली कार में खूब धूमधाम के साथ जुलूस निकालकर अधिवेशन स्थल पर ले जाएं, परंतु कांग्रेसी उन्हें बंद कार में ले जाना चाहते थे। यानी कि जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, जो नेता थे, उन्होंने क्रांतिकारी क्या चाहते थे? जो क्रांतिकारी थे वो चाहते थे कि वो अपने नेता यानी कि लोकमान्य गंगाधर तिलक को खुली कार में लेके जाएं, किसी बंद कार में नहीं। मगर कांग्रेसी क्या कर चाहते थे? जो उन्हें बंद कार में ले जाना चाहते थे। तो जब कांग्रेसी तिलक जी को बंद कार में ले जाने लगे, तब बिस्मिल जी उनकी कार के आगे लेट गए, क्योंकि बिस्मिल जी कौन थे? क्रांतिकारी थे। तो क्रांतिकारियों को क्या करना था? अपने महान नेता को खुली कार में ले जाना था। तो उन्होंने क्या किया? जब कांग्रेसी उनको बंद कार में ले जाने लगे, तो बिस्मिल जी ने उनकी कार के आगे लेट गए और बोले, यह बंद कार मेरे शरीर पर से होकर ही जा सकती है। यानी कि अगर आप बंद कार में बैठकर जाएंगे तो सबसे पहले आपको मेरे ऊपर से निकलकर जाना पड़ेगा। तो क्रांतिकारी के हट यानी कि क्रांतिकारियों की जिद के कारण आगे कांग्रेसी झुक गए। यानी कि जब क्रांतिकारी अपनी जिद पर अड़ गए तो कांग्रेसियों को अपना
अपनी जिद छोड़नी पड़ी। कौन सी जिद? कि बंद कार में ले जाने वाली। तब क्रांतिकारियों ने तिलक जी को एक घोड़ा गाड़ी में बिठाया। आपने टांगा तो देखा ही होगा, है ना, घोड़ा गाड़ी पहले चलते थे। तो उसमें किसको बैठाया? बाल गंगाधर तिलक को। तो घोड़ों के स्थान पर वे स्वयं गाड़ी खींचने लगे। कौन गाड़ी खींचने लगे? बिस्मिल जी। बिस्मिल जी ने क्या किया कि जो घोड़ों का स्थान था, जो घोड़ा गाड़ी होती है वो किससे चलाई जाती है? घोड़ों से चलाई जाती है। तो उस स्थान पर किसने गाड़ी को खींचा? बिस्मिल जी ने गाड़ी को खींचा। यह शोभा यात्रा धूमधाम से निकली। ये जो शोभा यात्रा थी, जो किसकी शोभा यात्रा निकाली थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की। क्यों? क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय नेता थे, सब उनको बहुत पसंद करते थे। तो उनकी इस शोभा यात्रा को बहुत धूमधाम से निकाला गया। उसी अधिवेशन में बिस्मिल जी को पता चला कि देश के अलग अलग भागों में अनेक क्रांतिकारी युवक न केवल सजग हैं, बल्कि स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को भी तैयार हैं। जब बिस्मिल जी उस कांग्रेस अधिवेशन में गए तो उनको पता चला कि देश के अलग अलग भागों में, यानी कि दूर दूर में अलग अलग भागों में अनेक क्रांतिकारी हैं, बहुत सारे युवक हैं जो ये चाहते हैं कि वो अपने इस स्वतंत्रता संग्राम में, इस स्वतंत्रता के युद्ध में अपना सब कुछ बलिदान कर सकते हैं। यानी कि वो सजग हैं, यानी कि वो बिल्कुल तैयार हैं अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए इस स्वतंत्रता संग्राम में उतरने की, यानी कि युद्ध करने की। जब उनको ये सब पता चला, उसी से उन्हें प्रेरणा मिली। जब उन्होंने ये सब देखा कि देश के अलग अलग भागों में इतने युवक हैं, इतने क्रांतिकारी युवक हैं जो बिना किसी डर से अपना सब कुछ बलिदान कर सकते हैं, तो इससे उनको क्या मिली? उन्हें प्रेरणा मिली और वे क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए। और वे खुद भी, उनको इतनी प्रेरणा मिली कि वे क्रांतिकारियों के संगठन में खुद भी शामिल हो गए। उसी दौरान उन्होंने एक पुस्तक अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे लिखी, अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली लिखी। किसने लिखी थी? बिस्मिल जी ने लिखी थी। जब वो शामिल हुए थे उसी दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका क्या नाम था? अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली। वह पुस्तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह फैलाने वाली थी। कैसी थी वो? अंग्रेजों के खिलाफ थी। और अंग्रेजों ने क्या किया? इस कारण अंग्रेज सरकार ने उसे जब्त कर लिया। उसने क्या किया? अंग्रेजों ने, इस अंग्रेजी सरकार थी, और जो क्या होती है, सरकार द्वारा किसी चीज को पकड़ा जाता है या अपने अधिकार में ले लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जब्त करना। तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह फैलाने वाली पुस्तक थी, तो अंग्रेजी सरकार ने उस पुस्तक को जब्त कर लिया। इसके आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे।